कॉन्फ्रेंस हॉल के पास पहुंच चुके हैं। जब वो यहाँ प्रवेश करें, उन्हें एक अलौकिक गहन शांति की अनुभूति हो, ऐसा वातावरण बनाने में सभी सहयोग देंगे। प्लीज आप अपने स्थान से हिले नहीं, सहयोग देंगे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, तुमसे प्यार करते हैं हम तो अथाह। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, तुमसे प्यार करते हैं हम तो अथाह, हम तो अथाह। तुमसे जानी जाती ये दिल्ली राजधानी। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश कर रहे हैं माननीय गवर्नर साहब। तुमसे जानी आपका प्यारे बाबा के घर में दिल्ली राजधानी, स्वागत है, स्वागत तुमने है। लिखी इसकी ये दोस्ताना संबंध जो आपको यहाँ तक खींचा यहाँ है, आपकी सेवाओं की, ये दिल का स्नेह आपकी सेवाओं जो आपको इतना समीप ले आया है। तुमसे प्यार करते हैं हम तो अथाह। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, तुमसे प्यार करते हैं हम तो अथाह, हम तो अथाह। प्लीज मेंटेन गैप। माननीय जी अपना आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय आशा दीदी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ताजो तख्त तुमने फिर से दिल्ली को दिलाया, ताजो तख्त ओम शांति। तुमने फिर से दिल्ली। आप समझ सकते हैं गवर्नर साहब का आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचना ये एक मात्र संयोग नहीं है, ये एक दिल की भावना है, ये दिल का दोस्ताना संबंध है, जिसका मैं चाहूंगा जिक्र करेंगी आदरणीय आशा दीदी जी। हमारे मध्य आदरणीय बिहार की राज्यपाल और आदरणीय ब्रजमोहन भाई के बहुत ही समीप के बुद्धिजीवी चर्चा करने वाले श्री आरिफ मोहम्मद खान जी भाई साहब के जिगरी दोस्त हैं और ये एसोसिएशन लगभग 40 वर्ष का है। जब आप दिल्ली में थे, सरकार में थे, भारत सरकार में, तब से आपका संबंध है। आप स्वयं बहुत ब्रॉड माइंडेड, इंटेलेक्चुअल और मैं कहूंगी संस्कृत स्कॉलर हैं। बेशक दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी दीवारों से ऊपर उठ करके जो आनंद आपको हर प्रकार के ग्रंथ की चर्चा में आता है,
वह अनुपम है। आपको पता लगा जब भाई साहब का, तो आप पूना में थे। पूना में शायद नहीं पता लगा। पूना से आप पटना गए, पटना पता लगा, वहाँ से आए हैं और केवल 2 घंटे के लिए तुरंत प्रस्थान भी करना है, क्योंकि कल आपके पास वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं और बड़ा कार्यक्रम है। आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपने इतना प्यार भरा समय निकाला है। ये प्यार भरा समय जो आपने निकाला वो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक यादगार रूप से रहेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, चंद शब्द आप स्वयं उद्गार के रूप से दी। बिहार के गवर्नर माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका जो ये सहृदय स्नेह है, आप उनके वाणी से ही सुनेंगे। आदरणीय गवर्नर साहब। पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अपनी बहनें, ब्रह्म कुमारी, राजयोगिनी, राजयोगी और जो भी लोग यहाँ इस कक्ष में उपस्थित हैं, स्वर्गीय भाई ब्रिज मोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशा दीदी ने आपको बताया, आशा दीदी ही एक तरह से मुझे ब्रह्म कुमारीज और इस संस्था से परिचित कराने वाली आशा दीदी। ये 80 के दशक में दिल्ली में होती थी और मैं उस वक्त नया नया संसद भी पहुंचा था और मंत्रिमंडल में भी था। हमारे ये भाई ब्रिज मोहन का जाना ब्रह्म कुमारीज के लिए तो है ही बहुत बड़ी क्षति, लेकिन ये अध्यात्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, मेरे लिए स्वयं निजी तौर पे क्षति। उनका इतना स्नेह था, प्यार था। जब उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, गीता क्या था, दर्शन जी, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक सम्मेलन था। मैंने उनसे कई दफ़ा हाथ जोड़े। मैंने कहा मैं मौजूद रहूँगा सुनने के लिए, मैं तो केवल विद्यार्थी हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करूं, ये मेरे ऊपर थोड़ा, मेरी जो क्षमता है उससे ज़्यादा की बात आप कह रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने और मैं यहाँ आया और जो आनंद मैंने महसूस किया उसे शब्दों में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। हमारी भारतीय परंपरा में हम जो कहा गया है, ये मेरा वाक्य नहीं है, कहा गया वी डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम एरर टू ट्रुथ, रादर वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। हम छोटे सत्य से बड़े सत्य, अध्यात्म और कुछ नहीं है, अध्यात्म यही है। और भाई ब्रिज मोहन ने अध्यात्म के लोक शिक्षक के तौर पे अपना जीवन बिताया है।
उन्होंने केवल इस संस्था की ही सेवा नहीं की है, अध्यात्म के माध्यम से भारत और विश्व में मानवता की सेवा की। और हम अच्छी तरह, हमें सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं सबको दुख है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि भाई बृजमोहन गीता, श्रीमद् भगवद गीता के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, और उसी संदेश को दुनिया को देते थे। और गीता हमें बताती है, न जायते मिरियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। हम में से हमें बताया गया है कि हमारे इस संसार में एक पुरुष नहीं है, दो हैं। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम सब, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये शरीर नहीं, ये तो हर वक्त, हर समय, इतनी देर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी देर में इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर एक और चीज है, कूटस्था, जो बदलती नहीं, जो मरती नहीं, जो जलती नहीं, और वो है आत्मा। उस आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। गीता भाष्य में आदि शंकरा ने इसके लिए अपनी कमेंट्री में कहा है, पूरा अपि नव एवति पुराना। ये हम नहीं जानते कब से है, लेकिन ये पुराने शरीर को छोड़कर नया, जैसे मैले कपड़ों को छोड़कर आप नया कपड़ा ग्रहण करते हैं, इसी तरह आत्मा का। तो बृजमोहन भाई, आत्मा हमारे सबके अंदर है, लेकिन ब्रह्म, आत्मा के रूप में जो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो अहम की परतों के नीचे दबा रहता है। बृजमोहन भाई जैसे लोग अपने अहम की परतों को हटा के ब्रह्म को ऊपर ले आते हैं, और इसलिए वो हमारे सब के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। अध्यात्म का मतलब क्या है? जहां चोट आपको लगे और तकलीफ मुझे पहुंचे, अध्यात्म और कुछ। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। इन आंखों से हम अनेकता देखते हैं। एक माँ बाप के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि अपनी ज्ञान चक्षु विकसित करो। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। जिस दिन ज्ञान चक्षु विकसित हो जाएंगे, वो ब्रह्म का प्रकटीकरण होने लगेगा, जिस काम में ये पूरी संस्था ब्रह्म कुमारी, मेरी जो श्रद्धा है इस संस्था के लिए, इसीलिए कि ये जो भारतीय आदर्श है एकात्मता का, हम सब एक हैं। हम रूप रंग से, भाषा से, उपासना से अनेकता, पर आत्मा के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। उस आत्मा के बंधन का भगवान कृष्ण कहते हैं, उस आत्मा के बंधन का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, फिर हम सबको
अपना विस्तार के रूप में देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति मेरा ही विस्तार है। और अथोमयी, पहले तुम ये महसूस करोगे कि सब मेरा विस्तार है और फिर जानोगे सब मुझसे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयी पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखे और मुझको सब में देखे, ना मैं उससे अलग होता हूँ ना कभी वो मुझसे अलग होता है। यही सीख है जो ब्रिजमोहन भाई ने हमें दी है। हम ब्रिजमोहन भाई को मिस करेंगे, इसमें हम उनकी कमी को महसूस करेंगे, लेकिन हम उनके कार्यों का उत्सव मनाएंगे। उन्होंने जो हमें कहा है, जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और आप सबको एक बार फिर मेरा बहुत सादर प्रणाम।